अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, मैं आज मौजूद हूँ नॉर्थ नाज़ाबाद ब्लॉक एच। यहाँ पर एक नामी गिरामी रियल एस्टेट जिसका नाम प्रॉपर्टी यूनिट रियल एस्टेट एंड एडवाइजर है। यहीं पर आज बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जनाब वहीदत करीम साहब, जो कि सीईओ हैं प्रॉपर्टी यूनिट रियल एस्टेट एंड एडवाइजर। और साथ ही साथ आप माशाल्लाह एनएन एरिया, जो कि नॉर्थ नाज़ाबाद एसोसिएशन ऑफ रियल एस्टेट एजेंट्स के नाम से जानी जाती है, उसके आप मेंबर भी हैं। तो बात करेंगे कुछ उनके हवाले से और कुछ उनके काम के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम वहीदत साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। और सर, काम वगैरह कैसा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक था। कितने अरसे से आप इस फील्ड से वाबस्ता हैं? मैं 2010 से अल्हम्दुलिल्लाह इस फील्ड से वाबस्ता हूँ। यहाँ की मार्केट की मैं अगर बात करूँ तो दीगर इलाकों की निस्बत कैसी है? नॉर्थ नाज़ाबाद की मार्केट यहाँ की स्टेबल मार्केट है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये रेट को तोड़ती नहीं है बिल्कुल भी। लोग यहाँ पे अपनी एक्सपेक्टेशन लगाते हैं ना, उनको वो रेट मिल जाता है। थोड़ा टाइम लगता है मगर वो रेट के अचीवमेंट हो जाती है उनकी। आप यहाँ के अलावा और किन किन इलाकों में डील करते हैं? मैं एक्चुअली मेरी तो खैर स्पेशलिटी नॉर्थ नाज़ाबाद ही है। अगर किसी क्लाइंट की, हमारे जो खास क्लाइंट होते हैं जो सिर्फ हम ही से काम करते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट अगर लाइक के तारिक रोड उनकी रिक्वायरमेंट है, या डीएचए है, या सिंधी मुस्लिम सोसाइटी है, तो फिर उनके लिए फिर खास वर्किंग की जाती है वहाँ पर। यहाँ पर एक नॉर्मल मकान, फ्लैट और पोर्शन वगैरह की कीमतें क्या चल रही हैं? अच्छा, 45 लाख रुपए से फ्लैट भी आपको मिल जाता है 45 लाख रुपीज में, और आपको एक फ्लैट जो है वो 3 करोड़ रुपए का ही मिल जाता है। और फिर पोर्शन में अगर आप आ जाते हैं तो आपको 1.5 करोड़ रुपए का ही पोर्शन मिल जाएगा यहाँ पर, और 3.5 करोड़ रुपए का ही पोर्शन मिल जाएगा। ऑनलाइन प्रॉपर्टी पोर्टल्स के आने से आपके काम में कितनी तेजी आई? वो मैं ये समझता हूँ कि वो अपने नसीब पर खा रहे हैं, हम अपने नसीब पर खा रहे हैं। आपके ख्याल से क्या मटेरियल की कॉस्ट बढ़ने से पुराने घरों की कीमतें बढ़नी चाहिए या फिर वही रहनी चाहिए? मटेरियल की कॉस्ट बढ़ती है जब सीमेंट के पैसे बढ़ते हैं या सरिये के पैसे बढ़ते हैं, सारी एसेसरीज के पैसे बढ़ते हैं, तो ऑटोमेटिकली मकान की कॉस्ट भी बढ़ जाती है। और जो भी बंदा आगे ले रहा होता है चीज, यहाँ से छोड़ के कहीं जा रहा होता है, तो उसको भी आगे 4 गुना पैसे ज्यादा ही दे रहा होता है। रियल एस्टेट की फील्ड के अंदर एक ब्रोकर का किरदार कितना अहम होता है? बहुत इंपॉर्टेंट किरदार है। मिडिल मैन का अगर किरदार ना हो तो दोनों अगर पार्टियां, मिसाल के तौर पे दोनों पड़ोसी हैं, उन्होंने आपस में कोई घर पसंद आ गया अपना, तो उन्होंने डील कर ली, तो वो डीलें सक्सेसफुली खत्म नहीं होती हैं, उन डीलों में कॉम्प्लिकेशंस ही आती हैं। तो उसके लिए एक मिडिल मैन का और एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है इसके अंदर। एक मकान, फ्लैट या प्लॉट लेते वक्त एक आम आदमी को किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? 2 चीजों का ख्याल रखना चाहिए, एक लोकेशन का, एक एरिया का, और एक डॉक्यूमेंटेशन का। अगर कोई पार्टी सौदा कैंसिल कर देती है या बैक हो जाती है तो ऐसे में आप उसके टोकन अमाउंट का क्या करते हैं? बाकियों का तो मुझे पता नहीं है, मगर मैं तो यही बता सकता हूँ कि असूली तौर पे जो है जिसने टोकन या उसके 10% किया हुआ है वो उसको वापस दे देना चाहिए। अच्छा, कभी ऐसा भी हुआ है कि एक ही मकान या फ्लैट के 2 खरीदार हो और दोनों ही बचे तो कि यार यही वाला मकान या फ्लैट हमें चाहिए, तो ऐसे में फिर आप क्या करते हैं? दोनों की मुलाकात, क्योंकि देना तो डिसीजन पावर है उस लैंडलॉर्ड की जिसकी वो चीज है, तो दोनों पार्टियों की मुलाकात उस लैंडलॉर्ड से करा दी जाती है। वो जिसके साथ कंफर्ट जोन उसका ज्यादा होता है, उसके पेमेंट टाइम्स होते हैं, पेमेंट टाइम उसको सूट कर रहे होते हैं, क्या पता दोनों पार्टियों में असूली तौर पर पेमेंट टाइम सेम ना हो, किसी का 3 महीने आ रहा हो, किसी का 4 महीने आ रहा हो, तो जो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से आपकी नजर में कौन सा इलाका बेस्ट है? नॉर्थ नाज़ाबाद आइडियल प्लेस है इन्वेस्टमेंट के लिए। भले रेट तो ज्यादा है मगर यहाँ पे लोगों की, इन्वेस्टर की भी एक्सपेक्टेशन कम नहीं होती है, उसको वो रेट उसका मिलता है बनिस्बत कि सोसाइटियों में पैसे लगाकर। और सोसाइटियों की मार्केट एक आर्टिफिशियल मार्केट होती है, वो आर्टिफिशियल मार्केट हटी, इन्वेस्टर हटा, वो मार्केट एकदम से नीचे आ जाएगी और कोलैप्स कर जाता है सब कुछ। गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, फेडरल बी एरिया, नाज़िमाबाद पोर्शंस का एक ना रुकने वाला सिलसिला है, इस पर आप क्या कहेंगे? माफिया जिंदाबाद। जब जिस दिन माफिया खत्म हो जाएगा उस दिन पोर्शन भी खत्म हो जाएंगे सब कुछ। हुकूमत की बनाई हुई रियल एस्टेट से मुतालिक जो पॉलिसीज हैं, आप उससे किस हद तक मुतमईन है? तो दुनिया में तो ये चीजें इंप्लीमेंट होती हैं, आप कहीं पे भी चले आए, दुबई की मार्केट सबसे ज्यादा तेज है रियल एस्टेट के हवाले से। वो लोगों ने सब चीजों को एफबीआर के अंदर अपने लाए हुए, गवर्नमेंट मशीनरी के अंदर लाए हुए। हम लोगों के ऊपर अचानक से हाथ डलता है ना, तो हम लोग इसलिए पैनिक हो जाते हैं, मगर ये अच्छी चीजें होनी चाहिए। हम लोगों को भी टैक्स रिडार के अंदर आना चाहिए, हम लोगों को भी सारे सिस्टम के प्रोसेस से होकर गुजरना चाहिए। आमतौर पर रियल एस्टेट एजेंट्स और बिल्डर हजरात को सरकारी इदारों में लीज, सबलीज और डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से क्या क्या मुश्किलात पेश आती हैं? भाई मैं तो अपनी बात कर सकता हूँ, बड़ी मुश्किलात है भाई। हर इदारे में प्रॉपर्टी से रिलेटेड, यहाँ पे जिस इदारे में जाएंगे, रजिस्ट्री से लेके, केडीए से लेके, एसबीसी से लेके, इन 3 इदारों से ही हमारा लिंक होता है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से हमारा लिंक होता है। इवन के प्रॉपर्टी टैक्स के ऑफिस में भी चले जाए, आप पहले से अपना माइंड मेकअप करके जाएगा कि मैं इस काम के लिए जा रहा हूँ तो इतनी रिश्वत लगेगी, इस काम के लिए जा रहा हूँ तो इतनी रिश्वत लगेगी यहाँ पे। अच्छा, आमतौर पर आपको बिल्डर प्रोजेक्ट में ज्यादा फायदा होता है या जो आप लोगों की रेगुलर चीजें होती हैं?
मैं ये समझता हूँ कि हमें तो यहाँ पे पर्सनली बिल्डर प्रोजेक्ट में इतना खास कोई फायदा नहीं होता, बट फायदा लोगों को मिला है, बहरिया से बहुत ज्यादा मिला है। रियल एस्टेट एजेंट की अर्निंग भी अच्छी हुई है बहरिया के प्रोजेक्ट से। नॉर्थ नाजिबाबाद एसोसिएशन इस वक्त नॉर्थ नाजिबाबाद के अंदर और स्पेशली नॉर्थ नाजिबाबाद के रियल्टर्स के लिए क्या फाल किरदार अदा कर रही है? इदारों में जाके अपनी प्रेजेंस शो करने के लिए ना तो किरदार है, अदरवाइज एसोसिएशन जिस मकसद से बनी थी, जिन लोगों के लिए बनी थी, जो रोल प्ले इसने करना था, मेरे हिसाब से तो वो किसी भी टेन्योर में नहीं हुआ। इरफान भाई हैं, साहब जुबैर भाई थे, उससे पहले इरफान भाई थे। एसोसिएशन इसलिए बनाते हैं, एक फलाई इदारा इसलिए बनता है कि लोगों के लिए, जो छोटा तबका है उसके लिए आप काम कर सकें, मगर वो छोटे तबके के लिए कोई बेहतरी नहीं हुई। इरफान आलम साहब और जो गुज़िश्ता चेयरमैन थे जुबैर रशीद साहब, आपकी नज़र में दोनों में से किसका टर्नओवर ज़्यादा अच्छा रहा और किसने अपने रियल्टर्स की फलाह बहबूद के लिए ज़्यादा काम किए? ये एसोसिएशन जिस मकसद से बनी, जिन लोगों के लिए बनी, वो मकसद फाल नहीं हुआ। इस एसोसिएशन ने एक आम ब्रोकर के लिए कुछ भी नहीं किया, सही है ना, कुछ ऐसे अपने आइन के अंदर तरमीम करी, ना कोई ऐसा अमेंडमेंट करी कि एक आम ब्रोकर को इसका फायदा हो। इतने साल, चलो ऐसा होता है ना कि एसोसिएशन अभी बनी है तो समझ में आता है, चलो भाई लोगों को काम करने में प्रॉब्लम होती है, नई एसोसिएशन है, अब तो डेवलप हो गई है, अब तो ये बच्चा बहुत बड़ा बच्चा हो चुका है। अच्छा, आप जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं उसमें आप मटेरियल किस लेवल का इस्तेमाल करते हैं? कोशिश तो होती है कि एक क्वालिटी का मटेरियल इस्तेमाल करें, मगर समाव ऐसा होता है कि कुछ क्लाइंट्स का बजट कम होता है तो वो फिर हम उनको बोल देते हैं कि भाई आप अपना मटेरियल फराहम कर दें, जिस क्वालिटी का आपने इस्तेमाल करना है, तो वो आपको उसमें रेट में निगोशिएशन हो जाती है। बाज़ स्टेट एजेंट्स दूसरे एजेंट से मुकाबला करने के चक्कर में क्लाइंट्स के सामने अपना कमीशन मार्जिन या तो बहुत कम कर देते हैं या बिल्कुल ही गिरा देते हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आपने पाबंद करना है हर बंदे को कि आप अपने एसोसिएशन के बनाए हुए, इनके खुद के बनाए हुए जो रूल्स हैं उन पे कोई एजेंट कॉम्प्रोमाइज ना करे। अगर फिर हमारा ना फायदा खत्म हो जाता है, क्योंकि हम ऑफिस लेके बैठे हुए हैं, इतनी महंगाई में उसके रेंट दे रहे होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, हमारे पास प्यून है, सब चीजें हैं, एक्सपेंसेस हैं। उसमें एक आम ब्रोकर, चलता फिरता ब्रोकर आता है बाहर, कोई पान वाला होता है, कोई धोबी होता है, कोई लड़के जो है वो क्या करते हैं, कुछ अरसे ऑफिस में काम करते हैं और वो उनकी मार्केट में जब एक शक्ल हो जाती है तो फिर वो बाइकों पे काम करना शुरू हो जाते हैं। तो मैं तो सख्त खिलाफ हूँ इस चीज के। फ्लैट और अपार्टमेंट में क्या फर्क है? फ्लैट जो है वो छोटा होता है और अपार्टमेंट जो होता है कि जिसके नीचे कमर्शियल एक्टिविटीज हो रही हैं, जिसके नीचे कोई ब्रांड के शोरूम खुले हुए हैं, बैंक्स खुले हुए हैं, और लग्जरी होता है, तो लग्जरियस होती है, उसका एक एलिवेशन होता है। कोई भी प्रॉपर्टी सेल या परचेज करते वक्त एक आम शख्स का फाइलर होना कितना जरूरी है? अब तो बहुत ही जरूरी हो गया है, क्योंकि अगर जो नॉन फाइलर होगा तो वो प्रॉपर्टी नहीं ले पाएगा। दूसरा, अगर वो इन रास्तों से निकल के ले भी लेगा तो उसके ऊपर ऑटोमेटिकली वो बहुत 3 टाइम टैक्स ज्यादा दे रहा होगा। वो कराची जैसे शहर में एक आम आदमी के लिए घर लेना कितना मुश्किल हो गया है या फिर बना दिया गया है? मुश्किल था नहीं, मुश्किल बना दिया गया है। लोगों के अंदर डर, खौफ, इतनी चीजें, इतनी महंगाई कर दी है। अब जो लोग चाहते थे अपने कॉम्प्रोमाइज करके चीजों के खरीदना भी चाहते थे ना, एक छोटी सी छत बनाना भी चाहते थे, तो उनके लिए अब मुश्किलात हो गए। अगर ये महंगाई नहीं होती ना तो लोग आज भी इंटरेस्टेड है, मकान बना ही लेते हैं यार, कुछ ना कुछ करके। आने वाले वक्तों में प्रॉपर्टी के काम का क्या मुस्तकबिल नजर आ रहा है? हालात अच्छे हों, अल्लाह ताला सबके, पाकिस्तान के भी हालात अच्छे हों, मगर मेरी पर्सनल जो फीलिंग्स है, मुझे तो 3 से 4 साल तक प्रॉपर्टी के हालात तो अच्छे नहीं लग रहे। कैसा लगता है जब आपके क्लाइंट्स और जो आपके दोस्त अहबाब जो कि इस फील्ड से वाबस्ता हैं, उनसे इतनी इज्जत मिलती है, इतना प्यार मिलता है? अच्छा लगता है, ऐसी बात है, दोस्तों से मिलना, और खासतौर में जो इस फील्ड से वाबस्ता हो। लोग अच्छे से आपसे तभी मिलते हैं जब आप काम साफ सुथरा कर रहे होते हैं। इतनी मसरूफियात के बावजूद फैमिली के लिए वक्त निकालना कितना मुश्किल हो जाता है? फैमिली के लिए तो वक्त निकल जाता है। एक फ्राइडे का वक्त निकलता है, हमारी उस दिन छुट्टी होती है। अच्छा, मैं चाहूंगा कि आखिर में आप हमारे नाज़रीन के लिए कोई अच्छा सा पैगाम दें। जो लोग रियल एस्टेट की फील्ड को ज्वाइन करना चाहते हैं फ्यूचर में, जिनको लगता है कि रियल एस्टेट की फील्ड बहुत अच्छी है और ये हमारी अचीवमेंट का बाइस बन सकती है, तो उनके लिए मेरा यही पैगाम है कि बिल्कुल करें, मगर उसके लिए मेहनत करें, लगन लगाएं, अपनी जान लगा दें, और आप मेहनत करते रहेंगे, इस पर डटे रहेंगे, आपको इसकी अचीवमेंट लाजमी मिलनी है। मैं जनाब वहीदत करीम साहब का इंतहाई शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको जरूर लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमें फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह करें। इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।